याद कीजिए, जब आप छोटे थे, जब आप सोने जाते थे, तब आपके मम्मी पापा, नाना नानी, दादा दादी आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते थे। जब आप अखबार पढ़ते थे, तब उस अखबार में बहुत सारी ऐसी कहानियाँ आती थी। बहुत बार हमने किताबों में कुछ कहानियाँ पढ़ी हैं। उन कहानियों से हमें कुछ ना कुछ सीख तो मिलती ही रहती थी। लेकिन क्या आपने क्या हम लोगों ने उन कहानियों से मिलने वाली सीख को अपनी लाइफ में, अपने जीवन में उतारा है और उस कहानी से मिलने वाली सीख को अपना कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े हैं? तो बहुत सारे लोग यही बोलेंगे कि नहीं, हमने ये नहीं किया है। क्योंकि मेरा जवाब भी इसी में नहीं है। क्योंकि मैंने भी बहुत सारी कहानियों से सीख तो लिया, लेकिन उस सीख को अपनी लाइफ में नहीं उतारा है। तो इस इसी इसी मोटिव के साथ, इसी मिशन के साथ मैं इस चैनल को शुरू करता हूँ, जिसमें मैं आपको बहुत सारी कहानियाँ सुनाने वाला हूँ। उन कहानियों से मिलने वाली सीख बताने वाला हूँ, और उन कहानियों से मिलने वाली सीख को हम अपने जीवन में किस तरह से उतार सकते हैं, इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो आइए फटाक से शुरू करते हैं अपनी पहली कहानी। बढ़ते हैं पहली कहानी की ओर। होता क्या है, बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल था। उस जंगल में आम, बरगद, नीम ऐसे बहुत सारे पेड़ थे। उस जंगल में शेर, बाघ, हाथी, खरगोश, लोमड़ी, सियार ऐसे छोटे मोटे जानवर रहते थे। उस जंगल में मोर, चिड़िया, कौवे, तीतर ऐसे बहुत सारे पक्षी रहते थे। उस जंगल के बाजू में एक नदी बहती थी। उस नदी में बहुत सारी प्रकार की मछलियाँ थी। मगरमच्छ थे। उन मछलियों का शिकार करने के लिए बगुले भी वहाँ पर आते थे। तो कुछ इस तरह से उस जंगल में सबका उदरनिर्वाह चल रहा होता है, सबका जीवन व्यतीत हो रहा था। तो एक दिन होता क्या है, खरगोश को बहुत ज़ोर की भूख लगती है। तो वो अपने बिल के बाहर निकल कर उसका खाना ढूंढ रहा होता है। वह थोड़ी सी घास खा रहा होता है कि अचानक से उसकी नज़र पड़ती है एक लोमड़ी की तरफ, जो कि तेजी से उसकी तरफ आ रही थी। जैसे ही लोमड़ी उसको झपटने वाली थी, उस टाइम पे खरगोश जोर की छलांग लगाकर वहां से भाग गया और अपने बिल के अंदर घुस गया। अभी यहाँ पर क्या हुआ कि लोमड़ी उसको ढूंढती रही। बेचारी, उसके हाथ का आया हुआ खाना बिल में जा चुका था। तो ऐसे में क्या हुआ कि वह 5-10 मिनट वहाँ पर रुकती है और वो वहाँ से चली जाती है। उसके चले जाने के बाद में खरगोश वहाँ पर बाहर निकलता है और सोचता है कि अगर मैं भागने में उस लोमड़ी को हरा सकता हूँ, तो मैं तो हर भागने में किसी को भी हरा सकता हूँ। ऐसा हो, जैसे ही वो ऐसे सोचता है, तो उसको आ जाता है घमंड। वो क्या करता है, जंगल के हर प्राणी को बोलता है, ए तू मेरे साथ तेरे से लगाएगा क्या? देख मैं कितना तेजी से भागता हूँ। देख, अरे मैं कितनी तेजी से भागा हूँ, मेरे लोमड़ी को हरा दिया। तो ऐसे ही उसको घमंड चढ़ जाता है। और सब लोग, सब जानवर जो है उसकी वाहवाही करते हैं कि हाँ, तूने लोमड़ी को हरा दिया, तूने इतनी तेज़ भागा, तो कितनी तेज़ी से बिल के अंदर घुस गया। तो सब लोग उसकी वाहवाही करते हैं और उसको फिर से घमंड चढ़ जाता है कि वाह, सब लोग मेरी वाहवाही कर रही हैं, सब लोग मेरी वाहवाही कर रहे हैं, सब लोग मुझे मुझे प्रोत्साहन दे रहे हैं। तो क्यों ना हम कुछ देखें, हम सब प्राणियों से बोले कि हम रेस लगाए। तो सब प्राणी उसको बोलते हैं, नहीं भाई, तू बहुत तेज़ भागता है, हम हारना नहीं चाहते। तो ऐसे ही उसको घमंड आ जाता है। तो बढ़ते हैं अपने सिक्के की तरफ। तो दोस्त, देखा आपने कि किसी के वाहवाही करने से उस खरगोश का घमंड बढ़ गया। वो इतना बढ़ा कि वो उसने ये तक नहीं सोचा कि दूसरों की शारीरिक क्षमता क्या है, दूसरे की बौद्धिक क्षमता क्या है। तो ऐसे ही कुछ इस प्रकार से कोई हमारी वाहवाही कर देगा
तू कितना अच्छा दिखता है, तू कितना अच्छा कमाता है, तू कितना अच्छा काम करता है, तू कितना अच्छा संभालता है, तू कितना अच्छे से काम करता है, तुझमें कितने सारे स्किल्स है, कितने सारे कौशल है। और हम क्या करते हैं, इतने में हमको घमंड चढ़ जाता है कि वाह, मैं तो बहुत सुंदर हूँ, मुझ में बहुत सारी खूबियाँ हैं, मेरी शारीरिक क्षमता और बौद्धिक क्षमता बहुत ज़्यादा है। तो हम ऐसे में क्या करते हैं, हम दूसरों का मजाक उड़ा देते हैं। हम लोग दूसरों का मजाक उड़ाने लग जाते हैं कि देखो वो कितना दुबला पतला है, वो देखो वो कितना मोटा है, वो देखो उसकी हाइट कितनी बड़ी है, वो देखो वो कितना छोटा है, वो देखो कैसे काम करता है, वो देखो वो तो मूर्ख है, वो तो गधा है, उसको तो समझ ही नहीं आता कि काम कैसे करते हैं। और हम लोग ऐसे ही घमंड में आगे हर किसी का मजाक उड़ाने लगते हैं, जैसे उस खर खरगोश कर रहा था सभी प्राणियों का मजाक उड़ाकर। तो ऐसे ही वो देखता है और बढ़ते अपनी कहानी की तरफ। होता क्या है, ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने के बाद में खरगोश बाहर निकलकर घूम रहा होता है, अपने बिल से बाहर निकलकर घूम रहा होता है। अचानक से उसकी नज़र एक कछुए पर पड़ती है। वो कछुए को देखता है और सोचता है, ये भगवान ने इसको कैसे कैसे बनाया, ये इतना स्लो चलता है, मुझे देखो मैं कितना तेज़ भागता हूँ। तो वह उस कछुए के पास जाता है और उसको बोलता है, भाई साहब, भगवान ने तो आपके साथ बहुत नाइंसाफ़ी कर दी, आपको कितना तेज़, आपको कितना धीमा शरीर दे दिया, आप कितने धीरे धीरे चलते हो। एक काम करोगे क्या, आप हमारे मेरे साथ रेस लगाओगे? तो कछुआ बोलता है, जाने देना भाई, अपना काम करना। तो वो चलता रहता है। जैसे ही वो चलने लगता है, खरगोश भी उसके साथ में चलने लगता है और उसको बोलता है, ये चल रेस लगाते हैं ना, रेस लगाते हैं ना। तो कछुआ क्या करता है, वह उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। चल भाई, इसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं, बाद में जान, वैसे तो हारने वाला तो मैं ही हूँ, जो भी होगा वो देखा जाएगा, कम से कम अभी के लिए तो जान छूटेगी। तो वो उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और खरगोश जो होता है वो पूरे जंगल में बताता हुआ फिरता है कि कछुए ने मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, कछुए ने मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। सब जानवर उस कछुए के पास पहुंच जाते हैं और उसको एक एक करके समझाने लगते हैं कि भाई तू क्या कर रहा है, किसके साथ तू रेस लगा रहा है, किसके साथ। खरगोश उसको कितना घमंडी है, कितना लालची है, वो देखा नहीं तूने कि वो सबसे पूछता रहता है कि मेरे साथ रेस लगाएगा, मेरे साथ रेस लगाएगा। वो कितना दूसरों का मजाक उड़ाता है। तभी कछुआ बोलता है, देखो भाई, तब मैं कुछ परेशानी से गुजर रहा था, इस भाई ने आकर मुझे तंग करने लगा, मैंने उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। अभी जो होगा वो नसीब के सहारे, जो होगा वो नसीब के सहारे होगा। तो ये बात पूरे जंगल में फैल जाती है और शेर महाराज, जंगल के महाराज, जंगल के राजा यानी कि शेर उन दोनों के पास पहुंच जाते हैं और उन दोनों को बोलते हैं, देखो भाई, अभी तुम दोनों में ड्रेस डिसाइड हो ही चुकी है, तो क्यों ना मैं ये रेस को सूत्र संचालन करूं और ये रेस कहाँ से कहाँ तक होगी, कितनी तेज किस तारीख को होगी, किस समय पर होगी, मैं ये आपको बता दूं। तो पूरे जंगल, तो शेर महाराज चिड़िया को बोलते हैं कि जाओ चिड़िया, तुम पूरे जंगल का इलाका देखो, देख कर आओ और देखो कि कहाँ पर हम इस रेस को आयोजित कर सकते हैं, कौन से तारीख को और कौन से समय को, ये मैं आपको बताऊंगा। तब तक चिड़िया वो दिख के आएगी। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर शेर ने क्या किया, शेर ने, हाँ, टास्क ये था कि कछुए और खरगोश की रेस होने वाली है, तो ये रेस कहाँ से कहाँ तक होगी, कौन से तारीख को होगी, कौन से समय पर होगी, ये डिसाइड करने का ये काम शेर कर रहा था, क्योंकि शेर प्लानिंग में ज़बरदस्त होता है। तो ये वो प्लानिंग कर रहा है। अभी देखो, हमारे पास बहुत सारे सपने होते हैं, हमारे बहुत सारे गोल्स होते हैं, हमारे बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं जिनको हमें पाना होता है। लेकिन क्या होगा अगर हम सोचेंगे कि
एक दिन मेरे पास घर होगा, मेरे पास गाड़ी होगी, मेरे पास दुनिया की हर वो दौलत होगी, हर शोहरत होगी, मेरे पास दौलत है, शोहरत है, भगवान कहते हैं सब कुछ है, ऐसा बोलेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर हमें उस ड्रीम्स को, हम उस सपने को पाने के लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग करने के बाद में उस पर एक्शन लेना पड़ेगा, उसके बाद में ही हम उस सक्सेस को, उस सपने को, उस गोल्स को पा सकते हैं। कैसे, आइए हम देखते हैं इस कहानी से आगे। तो चिड़िया क्या करती है, वह पूरा जंगल का इलाका छान मारती है और वो देखती है कि कहाँ पर हम इस रेस को कर सकते हैं। तो वो दूसरे दिन जाकर शेर को बताती है कि ये हम इस आम के पेड़ से लेकर हम इस बरगद के पेड़ तक अगर रेस करेंगे तो इसके बीच में कुछ भी नहीं है और दोनों अपनी रेस कर सकते हैं। तो शेर महाराज उस जगह का खुद मुआयना करने जाते हैं उस चिड़िया के साथ। चिड़िया उसको बताती है कि इस जगह पर है, तो देखिए यहाँ से हम रेस स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ से हम रेस एंड कर सकते हैं। बीच में बहुत सारी जगह भी है, तो इन दोनों का भाग, बहुत सारे जानवर को खड़े रहने के लिए भी जगह है और है, मतलब लोग सब देख सकते हैं। तो शेर महाराज उस पर अनुमति दर्शाते हैं और वो एक मीटिंग बुलाते हैं, सभी प्राणियों की मीटिंग बुलाते हैं। उस मीटिंग में हर कोई आ जाता है और वो शेर महाराज कछुए और खरगोश को आगे बुलाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी रेस इस तारीख को इस समय पर होगी और यहाँ पर होगी। वो उन दोनों को वो जगह दिखा देते हैं। तो खरगोश क्या करता है, इधर उधर देखता है, इधर उधर देखता है, इधर उधर देखता है, तो देखता है कि हाँ ये तो जगह बहुत अच्छी है। कच्छू को क्या करना है, कच्छू को तो बस बेचारे को चलना है जैसा वो चलता है। तो आते हैं सब। अभी होता क्या है, जिस समय पर जिस दिन को रेस होने वाली है वो दिन आ जाता है। सभी लोग उस समय पर जब रेस स्टार्ट होने वाली थी उस समय पर सभी जानवर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। शेर महाराज भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। शेर महाराज कछुए और खरगोश को जहाँ से शुरू होने वाली है रेस उसके बाजू में खड़ा कर देते हैं और चिड़िया को बोलते हैं कि अभी तुम सीटी बजाकर इस रेस को शुरू करो। तो चिड़िया सीटी बजाती है। जैसे ही वो सीटी बजाती है खरगोश एकदम तेजी से भागने लगता है, तेजी से भागता 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 हुआ निकल जाता है और कछुआ बेचारा धीरे 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 चल रहा होता है। ऐसे में क्या होता है, जो खरगोश होता है, खरगोश की नज़र पड़ती है गाजर के खेत पे। उसको गाजर का खेत दिखाई देता है, वो इधर उधर देखता हुआ चलता रहता है, भागता रहता है। ऐसे में उसकी नज़र पड़ती है गाजर के खेत पे। उसका मन ललचाता है, वो सोचता है कि अगर गाजर खाने को मिले तो कैसे होगा। वो पीछे मुड़कर देखता है और देखता है कि कछुआ तो अभी बहुत दूर है। तो वो उस जंगल में उस गाजर के खेत में घुस जाता है। गाजर के खेत में घुसने के बाद में वो 3-4 गाजर निकाल के खा रहा होता है, मस्त चाव से खा रहा होता है, खा रहा होता है, खा रहा होता है। फिर से पीछे मुड़कर देखता है, तभी वो देखता है कि कछुआ धीरे 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 आ रहा है। तो वो वहाँ से फिर से भागने लग जाता है, बहुत तेजी तेजी से भागने लगता है, बहुत तेजी से भागने लगता है। फिर अभी इधर उधर देखता हुआ वो चलता रहता है कि हाँ देखो भाई कुछ मिलता है क्या खाने के लिए, अभी तो गाजर खाए थे लेकिन अभी थोड़ी भूख लगी है। तो वो देखता है कि उसको मूली का खेत दिखाई देता है। तो वो देखता है मूली का खेत, अरे वाह अभी तो मूली खाने का मज़ा मिलेगा। वो फिर से पीछे मुड़कर देखता है और देखता है कि कछुआ अभी बहुत दूर है। तो वो झपाक से उड़ी मारकर उस मूली के खेत में पहुंच जाता है और एक एक मूली निकाल कर खा रहा होता है मस्त चाव से। ऐसे ही 8-10 मूली खाने के बाद में वो फिर से देखता है, तो अभी उसको देखता है कि वो कछुआ अभी तो गाजर के खेत के पास पहुंचा है। तब तक वो उससे आगे निकल जाता है।
वो आगे निकलता है, इधर उधर देखता हुआ चलता रहता है, इधर उधर देखता है, इधर देखता है, उधर देखता है, चलता रहता है, अपनी धुन में चलता रहता है। अभी उसको है ना गाजर और मूली खाने के बाद में बहुत ज़ोरों की नींद लगने लगती है। होता क्या है, एंड लाइन यहाँ पर ख़त्म होती है और इस जगह पे उसको एक बरगद का पेड़ दिखाई देता है। वो क्या सोचता है, वो पीछे मुड़कर देखता है, वो देखता है कि कछुआ तो अभी बहुत दूर है, तो क्यों ना मैं थोड़ा टाइम सो लूँ। तो वो क्या करता है, वहाँ पर सो जाता है, उस बरगद के पेड़ के नीचे सो जाता है। जैसे ही उसकी आँख लग जाती है, वो एकदम गहरी नींद में सो जाता है। अभी होता क्या है, यहाँ पर कछुआ बेचारा धीरे 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 चल रहा होता है। उसकी नज़र पड़ती है गाजर के खेत पे, वो बेचारा देखता है, वो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। उसकी नज़र फिर से पड़ती है मूली के खेत पे, वो बेचारा उसकी तरफ देख, वो सामने देखता है और चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। अभी उसकी नज़र देख पड़ती है खरगोश पे, बोलता है ये तो सो गया, अभी हम चलते हैं, चलो 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 जी। और वो उस लाइन को पार कर देता है। फिर वहाँ पर शेर महाराज क्या करते हैं, वहाँ पर एक ज़ोर से क्रैकर फोड़ते हैं, पटाखे फोड़ता है कछुए की जीत में। उन पटाखों की आवाज़ सुनकर हड़बड़ाकर खरगोश नींद से जाग जाता है और भागने लगता है। लेकिन देखता है कि सामने जो कछुआ था वो रेस जीत चुका है। सभी उसको धन्यवाद कह रहे थे, उसका आभार व्यक्त कर रहे थे, उसको उसको ऊंचा उसको उठा के नाच रहे थे। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह से उस खरगोश उस खरगोश को मिला गाजर का खेत, वो गाजर के खेत में घुस गया। मूली का खेत देखा तो मूली के खेत में घुस गया। रेस जीत वो रेस थोड़ी देर में जीतने ही वाला था, लेकिन उसको जब नींद आने लगी तो वो नींद में उस बरगद के पेड़ के नीचे सो गया। तो ऐसे में क्या हुआ, लेकिन दूसरी तरफ जो कछुआ था, वो कछुआ धीरे धीरे चलता हुआ, उसको गाजर का खेत देखा, उसने उसको साइड कर लिया। उसको मूली का खेत देखा, उसने मूली के खेत को साइड कर दिया। उसको बरगद का पेड़ भी देखा, उसको भी नींद आ रही थी, लेकिन वो फिर भी चलता रहा चलता रहा चलता रहा और जीत गया। कुछ ऐसा ही हमारे लाइफ में भी होता है कि हम हमारा गोल, हमारा सपना, हमारा ड्रीम, हमारा मिशन सेट कर देते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ भी इसमें अड़चनें आ जाती है, कुछ ना कुछ हमें आकर्षण हो जाता है, तो उसकी तरफ हमारा ज़्यादा फोकस बढ़ जाता है। ज़्यादा करके 18 से 25 साल में हमें नए यंग एज में किसी लड़के से प्यार हो जाता है, तो हम उस लड़के के आजू बाजू घूमते रहते हैं। लेकिन और हमारा जो ड्रीम होता है, वो जो फोकस होता है, उससे हमारा ध्यान भटक जाता है और हम उस जहाँ पर पाना चाहते थे, जिस हम जीत जाएंगे, वो रेस हम जीत जाएंगे। हम कॉलेज पास नहीं कर पाएंगे, हम कॉलेज पास कर पाएंगे, इजीली पास कर पाएंगे, लेकिन क्या हमारे मार्क्स वो रहेंगे जो हमें मार्क्स चाहिए? अगर हमने 90 का टारगेट सेट किया है, तो हम 70 पर आकर क्लोज हो जाएंगे, तो कोई और हमारे आगे चला जाएगा। तो हमें हमारा जो गोल है उस पर ही सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि इधर दूसरे लुभावने तरीकों पर, दूसरी लुभावनी चीज़ों पर ज़्यादा समय बर्बाद करने से बेहतर है कि हमें हमारे ड्रीम्स, हमारे गोल्स के लिए जुड़े रहना है। तो आज की वीडियो तो यहीं पे ख़त्म होती है दोस्तों। और मैं आपसे अभी एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आपने देखा कि कछुआ रेस जीत गया और खरगोश जो था वो रेस हार गया, लेकिन आगे जाकर उस खरगोश का क्या हुआ, क्या आपको पता है? मुझे पता है। मैं ये चीज़ मैं इस प्रश्न का उत्तर अगले वीडियो में ज़रूर दूंगा। तब तक देखते रहिए मेरे वीडियोस। अगर आपको कहानी अच्छी लगे, कहानी से मिली हुई सीख अच्छी लगे, और कहानी से जो सीख मिली उसको अगर आप अपनी लाइफ में उतारेंगे, तो ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। दूसरों के, अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि दूसरों को इस बात की ज़रूरत है,
तो दूसरों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगली वीडियो को पाने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को ऑफ क्लिक कर देना। सो यहाँ पर मैं विदा लेता हूँ आपसे। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, आपने मेरी वीडियो बहुत अच्छे से ध्यान